क्या चुनाव वाले दिन ही हजारों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं? अगर चुनाव निष्पक्ष थे तो फिर विरोध इतना जबरदस्त क्यों? क्या सच में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली? क्या चुनाव वाले दिन ही सड़कों पर लाशें बिछ गईं? और क्या आखिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसा क्या हो गया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है? एक तरफ लोग वोट डाल रहे थे, दूसरी तरफ हजारों लोग एक बैन हो चुकी तंजीम के झंडे तले मार्च कर रहे थे। नतीजा क्या निकला? दर्जनों मौतें, इंटरनेट बंद और एक बड़ी पार्टी का चुनाव बहिष्कार। आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आम बात। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनावी हिंसा है या फिर एक तंजीम की मांग इतनी बड़ी थी कि सरकार ने उसे बैन करना ही ठीक समझा? जवाब जानने से पहले चलिए शुरू से समझते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। 27 जुलाई को यहाँ 3 चरणों में विधानसभा चुनाव शुरू हुई। पहला चरण मीरपुर डिवीजन के 13 सीटों पर, बाकी 2 चरण 2 अगस्त और 10 अगस्त को होने हैं। कुल 53 सीटों में से 45 पर सीधा चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव जितना सीधा दिखता है, हालात उतने ही उलझे हुए हैं। पिछले करीब 50 दिनों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी धरना दे रही है। मांग क्या थी? असेंबली में मौजूद 12 रिफ्यूजी सीटों को खत्म करना, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना। सरकार से बातचीत टूटी। जाक ने 27 जुलाई दोपहर 1 बजे तक की डेडलाइन दी थी। मांगे मानो वरना रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक बड़ा मार्च होगा। डेडलाइन खत्म हुई, मार्च शुरू हुआ। हजारों लोग रावलाकोट में जमा हुए और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ चले और यहीं से हालात बेकाबू हो गए। पहला ट्विस्ट, सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों की गोली चलाने का आरोप लगा। रावलाकोट में झपड़ के बाद अलग अलग रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 19 से लेकर करीब 40 तक बताई गई। अभी तक कोई एक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। और दूसरा ट्विस्ट, हिंसा के बाद पाकिस्तान सरकार ने जाक को ही बैन कर दिया, यह कहते हुए कि तंजीम हिंसा भड़क रही थी। जाक ने इससे साफ इनकार किया। तीसरा ट्विस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई, जो 2021 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उससे प्रदर्शनकारियों के समर्थक में हिंसा बार बार चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और चौथा ट्विस्ट, ज्यादातर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे बाहर सही तस्वीर आना और भी मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि सुधनूती और रावलाकोट जिलों में चुनाव ही टालकर 10 अगस्त कर दिए गए। विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सेना चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वे इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि चुनाव संविधान के मुताबिक ही कराए जा रहे हैं। वहीं मानव अधिकार संगठनों ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जरा सोचिए, जब किसी इलाके में चुनाव से पहले तंजीम बैन हो, इंटरनेट बंद हो और सबसे बड़ी पार्टी वोटिंग से ही बाहर हो जाए, तो क्या उस चुनाव को वाकई आज़ाद और निष्पक्ष कहा जा सकता है? यही सवाल आज पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में गूंज रहा है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। मरने वालों की सही संख्या, हिंसा की असली वजह और आगे की रणनीति, सब कुछ अभी भी विवादों में है। लेकिन एक बात तय है, यह मामला सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि भरोसे और आवाज का सवाल भी बन चुका है। इस पूरी कहानी पर आम बात की नजर बनी रहेगी। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव करवा देने से लोकतंत्र मजबूत हो जाता है या जनता का भरोसा भी जीतना उतना ही जरूरी है? मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ होती है हर मुद्दे पर आम बात।